गुड मॉर्निंग दोस्तों इस सीरीज का ये चौथा चैप्टर है। हम लोगों ने इसके पहले देखा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एफडीए के वेबसाइट पे कैसे करते हैं। उसके साथ में हम लोगों ने लैंड डेवलपमेंट एंड सिविल कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जाना। अगर आपने ये कोई वीडियोस अगर आपने देखे नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। चलो आप शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक्स कि फंड यूटिलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कैसे करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल ब्रेन इनोवेशन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि फंड यूटिलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैसे करते हैं। दोस्तों फंड यूटिलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का फंड्स कैसे कैसे लगता है और कितना कितना फंड्स लगता है हम लोग ये वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला अपना जो होता है फंड्स का वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का सेटअप करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग एलोपैथी में जाएंगे, आयुर्वेदिक में जाएंगे, फूड्स एंड न्यूट्रोसिटिकल में जाएंगे। तो ये सबसे इनिशियली हम लोगों को डिसाइड करना है कि अब हम लोग कौन से सेक्शन में जाएंगे। अगर आयुर्वेदिक में भी जाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक सेक्शन में भी काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग टैबलेट कैप्सूल में जाए, हम लोग ग्रैनुल्स में जाए, हम लोग लिक्विड सेक्शन में जाए, या फिर ऑइंटमेंट क्रीम में जाए, या फिर हम लोग ऑप्थेल्मिक में जाए, हम लोग इंजेक्टेबल में जाए। कई सारे सेक्शंस होते हैं दोस्तों। तो हम लोगों को डिपेंड करता है फंड्स के बारे में कि कौन से इंडस्ट्रीज में कौन से सेक्शन में कितना फंड्स रिक्वायरमेंट होता है। वैसे ही हम लोग आयुर्वेदिक में अगर बात करेंगे तो आयुर्वेदिक में हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं कि टैबलेट कैप्सूल, न्यूट्रोसिटिकल का टैबलेट कैप्सूल, चूर्ना एंड ऑल द सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करेंगे। उसके साथ में हम लोगों ने फूड्स एंड न्यूट्रोसिटिकल में अगर बात करेंगे तो उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट जो होता है थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट नहीं रहता है। चलिए दोस्तों, तो लैंड कॉस्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी लैंड कॉस्टिंग का हम लोगों को अगर चाहिए तो हम लोग लैंड का जो रहता है वो डिपेंड्स करता है कि आपके एरिया एंड आपके सेक्शन के वाइज से। तो लैंड की जो बिडिंग होती है वो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा कि लैंड की बिडिंग कैसी होती है, लैंड को कैसे प्रोक्योरमेंट किया जाता है, हम लोग इंडस्ट्रियल लैंड कैसे प्रोक्योरमेंट करें, कहाँ पे बिडिंग होती है, कैसे हम लोग बिड लगाए, क्या क्या होता है, सब कुछ डिटेल हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा है। वहाँ पे आपको सब मिल जाता है। सो लैंड कॉस्टिंग का हम लोग जनरली कॉस्टिंग पकड़ के चलो करीबन 1 से 1.5 करोड़ तक, डिपेंड्स आपका लैंड कितना है क्या है करके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट करेंगे दोस्तों। हम लोगों को सिविल कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन अपने को सिविल कंस्ट्रक्शन करना है, फिर भी हम लोगों को अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का अगर सेटअप करेंगे तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोगों को सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट सिविल कंस्ट्रक्शन करना है, उसके साथ में हम लोगों को पैनलिंग करना है इनसाइड, सो दैट जो अपना जो कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का वो हम लोगों का बच जाएगा। उसके बाद में अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का कंसिडरेशन करें तो हम लोग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अगर कंसिडर करें तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेट 1 से 2 करोड़ तक लग जाता है। हम लोग मिड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो अराउंड 50 लाख टू 1 करोड़ तक मिल जाता है दोस्तों वंस ये सब अपना पैनलिंग हो गया, अपना लैंड हो गया, लैंड का सरफेस क्लियर हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने बेस बना दिया, बेस बनाने के बाद कॉलम्स वगैरह खड़ा कर दिया, आउटर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन, ब्रिक का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अभी अपने पास पूरा कंस्ट्रक्टेड एक एरिया बना हुआ है जिसके अंदर अपने को फार्मास्यूटिकल का कंप्लीट सेटअप करना है। दोस्तों सेटअप करने के लिए अपने को लगता है लेआउट्स, एंड लेआउट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि उसका लेआउट के साथ में कैसे पैनलिंग वगैरह करना पड़ता है। दोस्तों पैनलिंग की अगर बात करेंगे तो पैनलिंग 2-3 टाइप के रहते हैं। जैसे आपके सेक्शंस हो, जैसे आपके ग्रुप्स हो, वो हिसाब से अपने को पैनलिंग करने पड़ते हैं। जैसे कि एप्थोल्मिक के लिए या फिर अपने को इंजेक्टेबल्स के लिए जाना है तो पैनलिंग का थिकनेस या फिर पैनलिंग का जो साइज होता है अलग से उसका ये रहता है। अगर अपने को जनरल टैबलेट कैप्सूल में जाना है तो उसका पैनलिंग का साइज अलग रहता है और उसका रिक्वायरमेंट अलग से रहता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टैबलेट एंड कैप्सूल के बारे में, क्योंकि वो जनरल प्रोडक्ट्स है और हर कई लोग टैबलेट कैप्सूल में जाना चाहते हैं दोस्तों। तो पैनलिंग की कॉस्ट करेंगे तो ये पर स्क्वायर फीट का चार्ज होता है। जनरल अगर कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो मिड इंडस्ट्रीज के लिए वो चार्जेस जाता है अराउंड 50 लाख टू 1 करोड़ तक। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो अराउंड 45-50 लाख से लेके 70 लाख तक उसका कॉस्टिंग निकल जाता है दोस्तों वंस वो पैनलिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हो गया, अब आती है फ्लोरिंग की बारी। तो फ्लोरिंग के लिए फार्मास्यूटिकल में 2 टाइप के फ्लोरिंग होते हैं। एक तो हम लोग कोटा लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर इपॉक्सी करेंगे। तो जनरली कोई लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे प्रोसेस एरिया आता है वहाँ पे ही खाली इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हैं और बाकी एरिया जो है वो कोटा के लिए छोड़ देते हैं।
डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन से रेगुलेटरी मार्केट के लिए जाना है। अगर हम लोग जाएंगे जनरल मतलब जीएमपी के लिए तो हम लोगों को कोटा रहेगा तो भी चल जाता है। नाउअडेज एफडीए वाले भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इपोक्सी फ्लोरिंग करेंगे। जनरली वो इपोक्सी फ्लोरिंग जो होता है वो पर स्क्वायर फीट का चार्ज होता है 30 to 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट, डिपेंड्स करता है कि कितना एमएम का थिकनेस आप उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों फ्लोरिंग हो गया, पैनलिंग हो गया, लैंड का कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद में बारी आती है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का एंड फ्लेक्चर्स के लिए। हर एक मशीनरीज को अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लगती है। हर एक एरिया में आपको लाइट्स एंड आपको बाकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली आपकी फिटिंग्स का जो होता है वो डिपेंड करता है थ्री फेस फिटिंग, सिंगल फेस फिटिंग, तो अपने को कितने पैनल चाहिए, कितने बोर्ड चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है, जो हम लोग लेआउट में डिस्कस करेंगे। इसके लिए खर्चा जाता है करीबन 3 से 5 लाख रुपए जो मिड इंडस्ट्रीज के लिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए उसको जाता है करीबन 1 से 2 लाख रुपया। जनरली दोस्तों हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फिटिंग होने के बाद में अपना जो मेन पार्ट होता है वो होता है ड्रेनेज पाइप्स एंड पाइपिंग्स एंड फिटिंग्स। जनरली पाइपिंग्स एंड फिटिंग जो है वो लिक्विड एरिया में काफ़ी महत्व रखता है उसके बारे में, क्योंकि हर पाइपिंग्स के बारे में, हर पाइपिंग्स का डायग्राम है, उसका लेआउट डायग्राम होना जरूरी होता है। एंड ये पाइपिंग्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ड्रेनेज पार्ट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो आपको अच्छे से कराना जरूरी होता है। इसके लिए आपको खर्चा जाता है करीबन 3 से 5 लाख मिड इंडस्ट्रीज के लिए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अगर जाना चाहेंगे तो हम लोगों को 1 से 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन हो गया, पाइपिंग्स फिटिंग्स हो गई, अपनी फ्लोरिंग्स भी हो गई, अपनी इलेक्ट्रिक का फिक्चर्स भी लग गया, उसके बाद में बारी आती है तो आपकी ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों हर कंपनी का जो हार्ट होता है वो होता है ऑफिस, एंड अगर आपका ऑफिस अच्छा दिखे तो हर कंपनी का जो टर्नओवर बढ़ने का जो चांसेस होते हैं, जो कस्टमर अट्रैक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हर कंपनी में ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा खर्चे किए जाते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि आपको कैसे ऑफिस का स्ट्रक्चर चाहिए। दोस्तों तो ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो जाता है जनरली 5 से 10 लाख रुपीज़, डिपेंड्स करता है स्मॉल स्केल या मिड स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग को 3 से 5 लाख रुपए तक खर्चा निकल जाता है। दोस्तों हर ऑफिस में अगर ऑफिस हो गया तो ऑफिस के बाद में अपने को लगता है कि कंप्यूटर्स एंड उसका रिक्वायरमेंट। तो कंप्यूटर्स अगर जनरली कंप्यूटर्स कंसिडर करेंगे तो 50,000 का कंप्यूटर्स, अगर एक कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो 50,000 तक कंप्यूटर आपको मिल जाता है। करीबन आपके 10 से 15 एम्प्लॉय हो गए तो 50,000 इंटू 10 एम्प्लॉय मतलब 5 लाख का खर्चा जो है वो वन शॉट आपको लगना ही है। डिपेंड्स करता है कि अगर आप स्मॉल स्केल में जाना है तो स्मॉल स्केल में उसका खर्चा थोड़ा सा कम आ जाता है। दोस्तों कंप्यूटर्स एंड सिस्टम अगर लगने के बाद में आपको लगता है सर्वर ये इसके लिए लगता है कि आपको जो आपका जो फार्मास्यूटिकल का जो डेटा रहता है वो डेटा आपको सेंट्रलाइज पे कहीं पे स्टोर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयज जो है वो आपका डेटा चुरा के या फिर आपका डेटा रिकवर करके लेते हैं और उनके पर्सनल यूज़ के लिए वो यूटिलाइजेशन कर देते हैं। तो दोस्तों ये डेटा जो है उसका सिक्योरिटी होने के लिए आपके कंपनी के कई सारे पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं जो आपको कई तीसरे पर्सन को नहीं चाहिए, इसके लिए अपनों को सर्वर लगता है। और सर्वर की कॉस्टिंग अगर कंसिडर करेंगे तो डिपेंड्स करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वो जाता है करीबन 1 लाख तक, 50,000 से 1 लाख रुपए तक। अगर मिड स्केल इंडस्ट्रीज के अगर कंसिडर करेंगे तो वो 2 लाख से 3 लाख तक वो निकल जाता है। दोस्तों सर्वर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, लाइट्स वगैरह हो गए, सब कुछ होने के बाद में अगर आपके लाइट्स अगर बीच में चला जाता है तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका काम रुक जाता है। तो अपने को यूपीएस का सेटअप करना पड़ता है, उसके साथ में अपने को सेटअप करना पड़ता है तो जनरेटर का। तो डीजल जनरेटर अगर कंसिडर करेंगे या फिर हम लोग यूपीएस का सेटअप करेंगे, बैटरी बैकअप्स वगैरह का कंसिडरेशन करेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए का जनरल खर्चा निकल जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी बार हम लोग यूपीएस के लिए खाली जाते हैं, जनरेटर के लिए नहीं जाते हैं। तो यूपीएस की कंसिडरेशन करेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे फिर भी 8 से 10 लाख रुपए तक। दोस्तों सब होने के बाद में अपने को जो रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उसके स्टोरेज करना पड़ता है। तो स्टोरेज के लिए हम लोगों को रैक्स लगता है और रैक्स जो होता है वो रैक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि रैक्स के बिना आप मटेरियल सेग्रीगेशन नहीं कर सकते।
तो रैक्स के लिए खर्चा निकल जाता है फिर भी 2 से 3 लाख रुपीस तक। और उसके लिए उसके साथ में आपको एंसिलरी इक्विपमेंट लगती है जैसे कि स्पैचुलास, स्पूप, या फिर आपको इलेक्ट्रिक वेइंग बैलेंस, या फिर कई सारे आपको एंसिलरी इक्विपमेंट्स लगते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चाहिए, और उसका खर्चा निकल जाता है फिर भी 1 से 2 या 3 लाख तक निकल जाता है। दोस्तों मिड स्केल इंडस्ट्रीज में उसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाएगा क्योंकि आपको पैलेट ट्रॉली, स्टैकर्स वगैरह इसमें ऐड ऑन हो जाता है। दोस्तों बेसिक मशीनरीज की बात करेंगे तो मशीनरीज कई सारे होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। मशीनरीज की जो अगर पार्ट करेंगे तो मशीनरीज आप सेमी ऑटोमेटिक से ले सकते हैं, मैनुअल से ले सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक ले सकते हैं, ऑटोमेटेड मशीनरीज ले सकते हैं। जैसे आप मशीनरीज लोगे उसका कॉस्टिंग वैसे ही बढ़ते जाता है। जनरली अगर आप GMP एंड WHO GMP के लिए जा रहे हैं तो आप सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड मशीनरीज के साथ में जा सकते हैं। अगर GMP के लिए जा रहे हैं तो आप मैनुअल मशीनरीज के लिए जा सकते हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे या फिर आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो आप मैनुअल मशीनरीज के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली लाइसेंसेस मिल जाता है। अगर मशीनरी की कॉस्टिंग अगर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों तो मशीनरी की कॉस्टिंग अगर बेसिक मशीनरी की कॉस्टिंग अगर कंसिडर करेंगे तो भी 1 से 2 करोड़ तक निकल जाता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सी मशीनरी आपको लेना है। दोस्तों ये सब अभी हो गया पूरा जो प्रीमाइसेस का खर्चा, आपका जो असेट वैल्यू का खर्चा, उसके साथ में आपके असेट्स होते हैं जो होती है स्टाफ एंड उसकी सैलरी। जनरली आपका कंस्ट्रक्शन चालू होता है और उसके साथ में आपका जो उसके ऊपर जो कंसिडरेशन होता है कि स्टाफ वगैरह लगने वाला है तो वो स्टाफ्स आपको पहले से ही रिक्रूट करना पड़ता है दोस्तों। तो स्टाफ की सैलरी अगर चालू हो जाती है तो तब तक अपने को अर्निंग्स कुछ स्टार्ट नहीं रहती है, तो एटलीस्ट अपने को 7 से 8 महीने तक का स्टाफ का सैलरीज अपने हाथ में इन हैंड होना पड़ेगा। तो कंसिडरेशन आप हम लोग जनरली कॉस्ट अगर कंसिडर करेंगे 10 से 15 एम्प्लॉइज़ के लिए तो हम लोगों का कॉस्टिंग निकल जाता है 40 से 50 लाख रुपीस फॉर मिड इंडस्ट्रीज। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वो 20 से 30 लाख तक निकल जाता है। दोस्तों स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अभी रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो हर एक फार्मा कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स तो आपको लगना ही लगना है। तो रॉ मटेरियल्स के अगर कॉस्टिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है आपको करीबन 50 लाख से 1 करोड़ तक निकल जाता है। उसमें जो बेस रॉ मटेरियल होते हैं वो आपको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है क्योंकि हर टाइम आपको नया फॉर्मुलेशंस के लिए जो बेस रॉ मटेरियल्स है वो तो कॉमन ही रहते हैं, उसके साथ में आपको APIs की जो कॉस्टिंग रहती है वो अलग से रहती है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद में आपके हाथ में कुछ तो कैपिटल होना चाहिए जिसके साथ में आप वर्किंग कर सके। आपका अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट कुछ काम आ गया, कुछ विजिट आ गया, कई फीस आपको पे करनी है, कहीं पे आपको FDA में सबमिशन करवाना है, कई सारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं जैसे कि आपको प्रोडक्ट परमिशन डालनी है, आपको लेआउट अप्रूवल करवाना है, तो ये सब छोटे मोटे चीज़ों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल होने की ज़रूरत 100% पड़ती है। और आपको कंसंट्रेशन करना है एटलीस्ट 1 से 2 करोड़ वर्किंग कैपिटल फॉर मिड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यू शुड हैव एटलीस्ट 50 lakhs का वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। दोस्तों अगर ये सब कुछ कंसिडर करेंगे तो ओवरऑल कॉस्टिंग होती है, छोटी मोटी कॉस्टिंग कंसिडर करके मिड स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपका कॉस्टिंग लैंड छोड़ के कॉस्टिंग जाती है करीबन 5 से 6 करोड़ तक। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो भी ये कॉस्टिंग जाती है 3 से 4 करोड़ तक। तो दोस्तों अगर आपके पास इतना फंड्स अवेलेबल है या फिर आपके पास इतना फंड्स है तो ही जाके आप सोचिए कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप करें। कई बार मैंने देखा है कि वर्किंग कैपिटल कम होने के कारण हम लोग सब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, उसके साथ में हम लोग सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन अपने को बाकी एंसिलरी कामें के लिए जो फंडिंग जो होता है वो कम पड़ जाता है। एंड उसके कारण कई सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का करियर या फिर उनका जो सपना होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जनरल ये जो सब चीज़ें हैं सर दोस्तों हम लोग